नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है रामा की, जो अपनी बहन को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन को जंगल के बीच बने एक पुराने घर में लेके जाता है तो घर की दीवारों के पीछे छुपा भयानक सच लौट आता है, जिससे मिलती है इन्हें एक डिमोनिक किताब। आखिर ये घर इनसे कैसे जुड़ा है, आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे, जो कि है कर्स ऑफ जालोन आरंग। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो जंगल में घूम रही थी। वो काफी ज्यादा घायल थी। देख के लग रहा था कि वो किसी से छुप रही है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, तभी उसके पीछे से कोई आता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। इसके बाद हम कुछ दोस्तों को समुद्र के किनारे देखते हैं, जहाँ ये अपनी अपनी एक चीज यानी जो इनके लिए सही नहीं है उसे समुद्र में फेंक के प्रॉमिस कर रहे थे कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। यह है इकबाल, त्रेस, रामा, माया और दारा। दोस्तों, रामा और माया भाई बहन है और रामा की गर्लफ्रेंड है दारा। इकबाल एक स्मार्टफोन का डमी समुद्र में फेंकता है क्योंकि इंटरनेट पे उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसका यूट्यूब बुरी चीजों से भरा हुआ था और इस वजह से एक इंसान ने सुसाइड करने तक की कोशिश करी थी। इकबाल प्रॉमिस करता है कि वो अब एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनेगा। रामा पोकर चिप फेंकता है और वादा करता है कि वो कभी ऑनलाइन बैटिंग नहीं करेगा। त्रिस अपनी डिग्री समुद्र में फेंकती है और अब से वो इंटीरियर डिजाइनर बनने की कोशिश करेगी जो वो चाहती थी। लेकिन दोस्तों, दारा कुछ भी नहीं लेकर आई थी। वो प्रॉमिस करती है कि पुरानी यादों को भूल के एक अच्छा फ्यूचर बनाएगी। और आखिर में माया अपनी माँ और अपनी बहन नूरी की फोटो को लेकर आई थी क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी बुरी तरह खत्म कर ली थी और इस हादसे ने माया को काफी डिस्टर्ब किया। उसे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे हैं, इसीलिए माया उस फोटो को समुद्र में बहा देती है ताकि बुरी यादें उससे दूर रहें। दोस्तों, माया हमेशा जब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है तो वो अपनी सारी फीलिंग्स को ड्राइंग बनाकर एक्सप्रेस करती है। वो ये बचपन से करती आ रही है। उन ड्राइंग्स में वो सब कुछ होता है जो माया कहना चाहती है या फिर वो जो पाना चाहती है। माया की माँ उसकी ड्राइंग बुक को बुक ऑफ ट्रुथ कहा करती थी। दोस्तों, माया अपनी माँ और बहन की मौत के बाद से डिप्रेशन में है और अपने इस दुख को भुलाने के लिए वो अवैध ड्रग्स लेने लगी थी। इसे ये लोग घने जंगल से होते हुए घर पे पहुंचते हैं जो जंगल के बीचों बीच बना था। दोस्तों, ये माया और रामा के बचपन का घर था। ये लोग उस घर की सफाई करके यहाँ रहने वाले हैं। कमरों का सामान देखते वक्त इन भाई बहन को उनकी माँ का लॉकेट मिलता है। रामा चाहता है कि माया उसे पहन ले और वो उसे पहन लेती है। दोस्तों, माया को सीवियर एंजाइटी है क्योंकि उसकी माँ और बहन बुरी मौत मरे थे। इसीलिए उसका भाई यहाँ उसे लेकर आया है ताकि ये लोग अच्छी यादें बना सकें। यहाँ आने के बाद माया बहुत ही शांत दिखाई दे रही है, इसलिए ये लोग उस घर को रेनोवेट करने का फैसला करते हैं। लेकिन इनमें से किसी के पास भी पैसे नहीं थे। रात में हम देखते हैं कि माया को एंजाइटी अटैक पड़ता है। ये लोग उसे दवा देने की कोशिश करते हैं लेकिन माया उसे फेंक देती है। माया को कहीं से खून की महक आ रही थी और अब जब इकबाल उस दवाई को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। अब रामा और इकबाल के सामने रखी अलमारी को हटाने पर वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा था जिसका ताला खोल के ये लोग अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें पसूगी हन का कई सामान रखा हुआ मिलता है, साथ ही काफी सारी ऑफरिंग्स भी। दोस्तों, पसूगी हन इंडोनेशिया का ब्लैक मैजिक है। अब जब माया उस रूम को देखती है तो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से वो बाहर भाग जाती है और उसे संभालने के लिए उसके पीछे जाती है त्रिस। लेकिन दोस्तों, देख के लग रहा था कि इसके बारे में दारा को कुछ तो पता है। अब जब ये सारे लोग उस रहस्यमयी रूम से बाहर आते हैं तो रोलिंग चेयर अपने आप हिलती दिखाई देती है जिसपे एक इविल एंटिटी बैठी हुई थी। दोस्तों, उस कमरे से एक शैतानी पेंटिंग के सामने से इकबाल को एक बॉक्स मिला था जिसे वो बाहर ले आया था और इकबाल इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अब वो लाइव स्ट्रीम करने लगता है, जहाँ वो लोगों को बताता है कि अगर 5000 व्यूज आए तो वो उस बॉक्स को खोल के उन्हें दिखाएगा और अगर मेरे इस वीडियो को 2000 लाइक्स आए तो मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत ही बेहतरीन है। अब 5000 व्यूज पूरा होने पे इकबाल उस बॉक्स को खोलता है जिसे तारों से बांधा गया था और बॉक्स के अंदर थी एक किताब। वो किताब डीमंस के बारे में थी जिसमें शैतानों की पिक्चर्स के साथ उनके बारे में लिखा हुआ था। पर दोस्तों, इकबाल को हाना चराका आती है, यानी वो लिपियां जो जापानीज और बालिनीज में यूज होती हैं। इसीलिए वो उस बुक को पढ़ पा रहा था। उस किताब में एक फीमेल डीमन का पेज था जिसमें लिखा था कि जो भी उसे पढ़ रहा है वो उस क्वीन और उस सोल्जर के लिए दरवाजा खोल रहा है और उसने उनके लिए सैक्रिफाइस तैयार करके रखे हैं। दोस्तों, इकबाल ने ये लाइंस पढ़ के एक फीमेल डीमन को वहाँ बुला लिया था
तभी खिड़की जोर से खुलती है और घर में फोन सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। उधर दूसरे कमरे में हम माया को एक शैतान की ड्राइंग बनाता हुआ देखते हैं और तभी उसके कमरे का दरवाजा बंद होता है और अब उस ड्राइंग से वो ईविल गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो असल दुनिया में आ चुकी थी जिसे माया शीशे के जरिए देख रही थी, पर वो असल दुनिया में दिख नहीं रही थी। और कुछ पल बाद वो ड्राइंग में वापस आ गई थी। ये देख के माया इतनी डर गई थी कि वो सभी लोगों से उस घर को उसी वक्त छोड़ने के लिए कहती है। हालांकि वहाँ आने का आइडिया माया का ही था, पर अब वो यहाँ नहीं रुकना चाहती, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिस वजह से माया और रामा के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्योंकि दोस्तों रामा उस घर से पैसे कमाना चाहता था और उस पे बहुत कर्ज था, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, पर माया ऐसा नहीं चाहती। पर अगर ये लोग वापस जकार्ता गए तो कर्जदार रामा को जान से मार देंगे। रामा के दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और ये सुन के वो हैरान थे। यहाँ रामा माया को दिखाता है कि उसके कमरे में कुछ नहीं है, उसे सिर्फ दवाइयों की जरूरत है। इसलिए माया अपनी ड्राइंग बुक को गुस्से में वहीं छोड़ के चली जाती है, जिसमें इकबाल उसी शैतानी औरत को देखता है जिसे उसने उस डिमोनिक बुक में देखा था। दोस्तों उस घर में एक ईविल आ चुकी थी जिसके बारे में इन्हें एहसास नहीं था, उसे सिर्फ माया ने देखा था। और अब उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि उसे अजीब सी आवाजें सर में सुनाई दे रही थी। माया खिड़की के जरिए घर से बाहर आ चुकी थी, जिसे ढूंढने सभी लोग जंगल में जाते हैं। जंगल में माया को वो ईविल अपने सामने खड़ी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। दूसरी तरफ इनके दोस्तों को माया के पैरों के निशान दिखते हैं और अब ये लोग अलग अलग होकर माया को ढूंढना शुरू करते हैं। और अब शुरू होता है डर का खेल, क्योंकि वो ईविल एंटिटी इन्हीं के आसपास थी। इसीलिए इकबाल को वो ईविल स्पिरिट पेड़ के पीछे खड़ी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो गई थी। और इकबाल जब अपनी टॉर्च सही करता है तो उसके पीछे एक डीमन खड़ा था। दोस्तों इन सभी लोगों को अलग अलग ईविल एंटिटी हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि इकबाल ने वो लाइंस पढ़ के उस ईविल एंटिटी के सोल्जर्स को भी बुला लिया था। लेकिन जिस डिमोनिक एंटिटी को इकबाल ने बुक के जरिए समन किया था वो माया के पीछे पड़ गई थी, जो एक पल के लिए माया के चेहरे के एकदम नजदीक आ जाती है और दूसरे ही पल उसे नदी में खींच लेती है। यहाँ हम उस ईविल को माया के पीछे नदी से बाहर आता देखते हैं, जिसने अब माया को डुबाना शुरू कर दिया था। वही एक ईविल स्पिरिट जंगल में दारा के पीछे पड़ी थी और अब उस ईविल ने उसे पकड़ के रखा था और वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है, पर थोड़ी ही दूर जाने पे वो गायब हो जाती है। तभी रामा आके उसे संभालता है। उधर नदी की तरफ त्रिस को माया मिल जाती है। दोस्तों दारा इन सबसे काफी डरी हुई थी, लेकिन वो कुछ तो ऐसा जानती है जो वो दूसरों को बताया समझा नहीं सकती। अब ये सभी लोग माया को घर ले आते हैं, जहाँ माया अपने भाई को बताती है कि उसने जंगल में ईविल को देखा था, लेकिन रामा कहता है कि उसे आराम की जरूरत है। एक तो माया पहले ही अपनी एंजाइटी से जूझ रही है और अब उसके साथ ये सब शुरू हो गया है जो उसके दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल उसी डिमोनिक बुक को देख रहा था। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई ईविल खड़ा है, लेकिन उसके सामने त्रिस खड़ी थी, जिससे इकबाल डर जाता है। त्रिस जानना चाहती है कि इकबाल उस किताब को आखिर क्यों पढ़ रहा है। यहाँ इकबाल त्रिस को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जो भी अजीब घटनाएं हो रही हैं वो उस किताब से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो उस बुक में इन सभी घटनाओं का कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहा था। सोते वक्त माया को एक ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनाई देती है और उसके कमरे में बना वही सीक्रेट दरवाजा अपने आप खुल जाता है। माया को उस ईविल ने अपने वश में कर रखा था, जो ठीक उसके सामने बैठी हुई थी, इसीलिए उसका आधा चेहरा उस ईविल में बदल गया था, जिससे सामने का शीशा अपने आप टूट जाता है और उस शीशे के टुकड़े से माया अपना हाथ काट लेती है, पर वो अपनी आंख फोड़ पाती उससे पहले ही रामा आकर उसे रोक लेता है, जिससे माया वापस नॉर्मल हो जाती है। और अब वो त्रिस को बताती है कि वहाँ ईविल स्पिरिट है, पर त्रिस उसे दवाइयाँ देके सुला देती है। अब ये सभी लोग बाहर बात कर रहे होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि रामा पे कर्ज की सच्चाई क्या है। दोस्तों रामा पोकर खेला करता था और जिन लोगों के साथ वो खेल रहा था उसी के बहुत से उधार लेकर उसने एक और दांव खेला था। हारने के बाद उसने अपना घर दांव पे लगा दिया था और उस बाजी को भी वो हार गया, जिस वजह से उस पे काफी कर्ज आ गया जो उसने चुकाया नहीं और यहाँ आ गया। इसीलिए वो इस घर को बेच के पैसे कमाना चाहता है। और क्योंकि दोस्तों इकबाल को भी पैसे भरने थे, क्योंकि उसने अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस डाले थे जिसकी वजह से उसे नोटिस आ गया था और त्रिस पे भी मैल प्रैक्टिस का केस चल रहा था। इन सभी को पैसों की जरूरत थी। उधर माया वापस पजल्स ढोकर सीधे उस किताब के पास जाती है, जिसके पन्ने अपने आप पलट के वहाँ रुकते हैं जिस पेज पे उस ईविल एंटिटी की पिक्चर बनी हुई थी। और अब वो माया से उस बुक की लाइन पढ़वाती है कि माया अपनी बॉडी खुद उस ईविल को दे रही है ताकि वो उसके शरीर पे पूरी तरह कब्जा कर सके
और ऐसा कहते वो इविल एंटिटी माया के पूरे शरीर पे कब्जा कर लेती है और अब वो एंशिएंट म्यूजिक पूरे घर में गूंजने लगता है, जिससे इन लोगों को तकलीफ हो रही थी। और इनके सामने माया कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी जो सीधा दीवार पे जाके लगती है, जिसके बाद वह जोर से चिल्लाती है और सारी खिड़की और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। पर माया उस एंशिएंट धुन पर नाच रही थी जो बताती है कि ये सभी लोग मरेंगे। माया बेहोश हो जाती है, लेकिन माया दोबारा जागती है, त्रिस का गला दबाना शुरू कर देती है क्योंकि वह अभी भी पजेस्ड थी। अब त्रिस को छुड़ाने के लिए इकबाल माया को पीछे की तरफ खींचता है, लेकिन उस इविल ने त्रिस के गले को बुरी तरह नोच दिया था। रामा इकबाल की मदद से माया को उसी जादू टोने वाले कमरे में बंद कर देता है। वो माया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, पर इकबाल रामा को बताता है कि उसकी बहन पूरी तरह पोजेस्ड है और डॉक्टर इनकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन सब की जड़ वो रहस्यमय कमरा है। उधर त्रिस जब कार की चाबी लेने जाती है, तभी जिस कमरे में वो बुक रखी थी उसका दरवाजा अपने आप खुलता है और जब त्रिस अंदर जाके देखती है वो इविल क्रिस के पीछे खड़ी थी। त्रिस के वापस न आने पे इकबाल उसे लेने आता है। वो देखता है कि त्रिस कमरे के कोने में बैठी हुई थी। दोस्तों, त्रिस अपनी ही जबान काट रही थी क्योंकि इविल उससे ऐसा करा रही थी। इसके बाद त्रिस अपना ही गला काट लेती है। इकबाल की चीख सुन के रामा वहाँ आता है। जाने से पहले वो दारा से कहता है कि किसी भी तरह वो माया को बाहर न आने दे। इकबाल रामा को सारी बात बताता है कि उसने उस किताब को पढ़ा था और जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया, पर रामा को अभी भी यकीन नहीं था। और अब ये लोग देखते हैं कि त्रिस की मौत हो गई थी। उधर रहस्यमय कमरे के अंदर हम माया के हाथों को शैतानी हाथों में बदलता हुआ देखते हैं। वो इविल माया की आवाज में दारा को कमरे के अंदर बुला लेती है और अब बारी थी दारा की, जिस पे इविल अटैक कर देती है। वो दारा को जान से मारने की कोशिश करती है, पर वह ऐसा कर पाती तभी रामा और इकबाल आके उसे रोकते हैं और अब वो रामा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर इकबाल माया को बेहोश कर देता है। इस हादसे से दारा इतनी डर गई थी कि वो उसी वक्त उस घर को छोड़ना चाहती थी और इसके लिए रामा इकबाल को बाहर बुलाने जाता है। तब वो देखता है कि इकबाल ने उस बुक को जला दिया था, लेकिन दोस्तों वो बुक जलाई नहीं जा सकती। अब ये लोग उस किताब को देखते हैं। दोस्तों, वो किताब कहानी बताती है जैलॉन एरंग के पुनर्जन्म की। जैलॉन एरंग को दोबारा जगाया जा सकता है अगर वो किसी के ताकतवर शरीर की आत्मा को ले ले। और उस किताब में से एक चिट गिरती है जिससे इन्हें पता चलता है कि जैलॉन एरंग ऐसे ही किसी के शरीर में नहीं जा सकती जब तक उसका कोई ब्लड रिलेशन न हो। और जैलॉन एरंग से पजेस्ड इंसान से छुटकारा पाने का तरीका है मार के पजेस्ड इंसान को जला दो, दूसरा उसे जिंदा जला दो या तीसरा उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट के उसे अलग अलग जगह जला दो। पर राम अपनी बहन के साथ ये किसी भी तरह से करने वाला नहीं था। यहाँ इकबाल रामा को दिखाता है कि माया ने उस इविल की ड्राइंग बनाई थी। वो जानता है कि उसकी बहन अपनी फीलिंग्स उस बुक में ड्रॉ किया करती थी। इकबाल राम के तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान जाता है, पर अगर ये लोग फेल हुए तो राम को वही करना होगा जो इकबाल कहेगा। दोस्तों, घर के अंदर हम देखते हैं कि दारा की नसों में कीड़े दौड़ने लगे थे और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो अपने हाथ को चाकू से काट लेती है। साफ दिख रहा था कि वो इविल दारा से ये सब कुछ करवा रही थी। ये देखकर राम और इकबाल घर से भाग जाते हैं, पर भाग के बार बार वो उसी जगह पे आ रहे थे, इसीलिए वो लोग घर के अंदर वापस आ जाते हैं। क्योंकि राम अपनी बहन को खुद नहीं मार सकता, इसीलिए अब इकबाल पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू करता है। और यहाँ आता है ट्विस्ट, जब इकबाल राम से कहता है कि उसने अपना काम कर दिया और अब राम की बारी है। क्योंकि दोस्तों, इकबाल को त्रिस ने मार दिया था जो जिंदा हो गई थी। अब त्रिस राम को मारने की कोशिश करती है, पर दारा हथियार को क्रिस के गले के आर पार कर देती है और मरने से पहले दारा राम को उसके इमोशन पे काबू रखने के लिए कहती है। दोस्तों, यहाँ पजेस्ड माया वही लोरी गाती है जो इनकी माँ गाया करती थी, पर राम को वो याद नहीं थी। इसका सिग्निफिकेंस हमें आगे समझ में आएगा। अब अपनी बहन को बाहर निकालने के लिए दरवाजे में रखी लकड़ियों को राम हटाने लगता है। माया यहाँ कहती है कि वो नूरी की तरह नहीं मरना चाहती। तो यहाँ आता है ट्विस्ट, जब माया कहती है कि सभी दोस्तों को नूरी ने मारा है। क्योंकि दोस्तों, माया को इस बारे में पता ही नहीं था कि नूरी ने इनकी माँ को मारा था। दोस्तों, नूरी माया की जुड़वा बहन थी जिसे उस इविल ने पजेस किया था और इनकी माँ वो लोरी नूरी को सुनाया करती थी, ना कि माया को। पजेस्ड हालत में नूरी ने अपनी माँ को मार दिया था, जिसके बारे में सिर्फ रामा को पता था, ना कि माया को। इसलिए राम उस दरवाजे को लकड़ी से वापस बंद करने लगता है। यहाँ ईविल उसे कहती है कि वो उसके सभी ब्लड लाइन वालों को मार देगी। राम अब उस रूम में मिट्टी का तेल छिड़कता है और अपनी माँ के लॉकेट को पहन लेता है। वो उस घर को आग लगा देता है और अब माया की चीख को सुनते हैं। अब समय 3 साल आगे आता है। राम की वाइफ प्रेग्नेंट है।
उसकी वाइफ उसे बताती है कि लड़की होने वाली है। और ऐसा सुनते ही रामा शॉक में चला जाता है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जब नूरी को उस ईविल ने पजेस किया था तो इनका पिता नूरी को एक शामन के पास लेके गया था। दोस्तों, इस मूवी में जो मंत्र बोला गया है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ शामन इंडोनेशियन वर्जन ऑफ हनुमान जी के मंत्र को पढ़ता है, जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ये सब नूरी को वहाँ बांध के किया जा रहा था और इसमें साथ दिया था दारा ने। शामन ने उस ईविल को कमजोर करके उसे उस किताब में बांध दिया था, पर मरने से पहले उस ईविल ने राम के पिता से कहा था कि वो उसकी ब्लड लाइन में होने वाली सारी फीमेल्स को मार देगी। और राम के पिता ने नूरी को आग लगा के मार दिया था। इसीलिए जब राम की पत्नी उस एंड में बताती है कि उन्हें बेटी होने वाली है तो राम ये सुन के बहुत परेशान था। और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कर्स ऑफ जेलोन अरुंग की। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और ये नई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।